बृहस्पते यतयदर्योः द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु यदुदीदयच्च वसरितप्रजा तदस्मात्सु द्रविणं धेहि चित्रम् इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्भाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः यज्शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणा ॐ हमारा महादेव है, वेद हमारा धर्म, आर्य हमारा नाम है, सत्य हमारा कर। ओम शांति शांति शांति। अध्यात्म सत्यार्थ सत्संग की बड़ी ही परम पावनी पवित्र वेला में सम्मुख समुपस्थित सुजनता की प्रतिमूर्ति पूज्य माता इंदुपुरी जी, सम्माननीय श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत अन्नपूर्णा मातृशक्ति, देव के दुलारे भद्र प्रिय आर्य सज्जन, बहुत ही सुंदर भव्य भाव श्रवण कर रहे थे और श्रवण का जो लाभ है वो चिंतन के करने से है। जैसे मिश्री या गुड़ गुड़ कहने से मुंह मीठा नहीं होता, ऐसे ही भगवान के किसी भी नाम मात्र के उच्चारण से हम भगवान नहीं हो जाते, क्योंकि कारण के साथ कार्य जुड़ा हुआ है और अगर हम कारण के साथ कार्य भी करने लग जाएंगे तो ये स्थिति सोने पर सुहागे वाली हो जाएगी। जीवन में विधि ने बहुत सारे विधान बनाए। कितने विधान हैं अगर प्रभु की दृष्टि से हम देखें, वेदों की दृष्टि से देखें तो लगभग 20,500 वेद मंत्र चारों वेदों में हैं और उसमें तिनके से लेकर ईश्वर पर्यंत तक का संपूर्ण ज्ञान भरा है और ये सारा का सारा विधि का विधान कहलाता है। अब उसको करना, क्योंकि वो आदेश हमारे लिए हैं। प्रभु तो प्रभु है,
हम पाठ बड़ी आसानी से कर देते हैं और कहते हैं शरणम माम ब्रजम, कि मेरी शरण में आ जा। क्या हम भगवान कृष्ण को अपनी शरण में बुलाते हैं या हम अर्जुन इत्यादि को अपनी शरण में बुलाते हैं? बड़ा गहरा रहस्य इन शब्दों में है। इसका मतलब है कि मुझे अर्जुन बनकर भगवान की शरण में जाना है, क्योंकि जरूरत मुझे है तो मुझे ही विनती करनी है, ना कि मुझे अपनी शरण में भगवान को बुलाना। आज व्यक्ति पाठ में तो विश्वास करता है लेकिन करने में विश्वास नहीं करता, और जब करने में विश्वास नहीं करेगा तो न श्रद्धा उत्पन्न होगी और न भगवान की प्राप्ति होगी। भगवान श्री कृष्ण भी इसीलिए इस बात को दिखाते हैं कि देखो, विधि ने पहले करके दिखाया, भगवान ने पहले संसार रूपी हवन को करके बताया कि देखो ये संसार है, और कमाल है इसको पैदा करके फिर भी यज्ञ को बंद नहीं करता, फिर हवा चलती है, फिर नया पानी बनता है, नए नए फूल मुस्काते हैं, हवा चलती है, बयार चलती है, समय पर वर्षा आती है। ये सब भगवान के वो यज्ञ हैं जो बिना मांगे, बिना किसी के कहे, बिना किसी के डर से वो लगातार करता चला जा रहा है। किस बात के लिए? हम पुत्रों के लिए, हम पुत्रियों के लिए, हम संसार के वासियों के लिए। इसीलिए परीक्षा हमारी है, भगवान की नहीं है। हम सोचते हैं हम भगवान की परीक्षा लेंगे, लेकिन नहीं, परीक्षा तो संसार और संसार के पदार्थों की होती है, भगवान की कोई परीक्षा नहीं। इसीलिए जीवन को महत्व दो, और जो विधि ने प्रजा के साथ ये पहले यज्ञ किया, इसकी रक्षा सुरक्षा करो, अर्थात इसे छेड़छाड़ बंद करो। और कहते ये संपूर्ण जो कार्य दुनिया के हैं, ये सारे के सारे कहते हमारे मनोरथ की पूर्ति के लिए, और इसमें वृद्धि तभी होगी जब ये हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और अगर पर्यावरण सुरक्षित नहीं है तो हम भी सुरक्षित रह नहीं सकते। चाहे फिर जल की रक्षा है, वनस्पति की रक्षा है, आकाश की रक्षा है, पृथ्वी माता की रक्षा है। वेदों में इसीलिए तो बहुत सुंदर भाव कहलवाए। क्या कहलवाया? कि मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूं और ये पृथ्वी मेरी माता है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः, ये कहा। और पुत्र वही है जो अपनी माता की रक्षा करता है। इसीलिए धरती को या भूमि को भी माँ के संबोधन से कहा जाता है कि ये हमारी माँ है। इसलिए भक्त को हमेशा बहुत ज्यादा विचार करके कार्यों को करना चाहिए कि जिससे जो विधि ने हमें कहा उसको करेंगे तो उसको करने से जीवन में लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि उसने सब कुछ हमारे हाथ में सौंप दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। जब सब कुछ हमारे हाथ में है तो क्यों ना हम उस विधि का सदुपयोग करते हुए जीवन में आगे बढ़े, अर्थात उस मंजिल को प्राप्त करें जिसे हम ईश्वर की प्राप्ति कहते हैं। वही आनंद है और वही मोक्ष मिलता है। जीवन में हम सब लोग जब इस तरह से बढ़ते हैं तो जीवन में बड़ा आनंद आता है। लेकिन दुनिया में हम देखते दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो बात बात में भगवान का शुक्राना करते हैं, और एक वो लोग हैं जो बात बात में भगवान को उलाहना देते हैं। उलाहने का काम क्योंकि ईश्वर ने किया ही नहीं तो इसलिए उससे हमारी कोई शिकायत बनती नहीं। जो कुछ मिला है हमारे ही कर्मों का परिणाम है और वो हमारे सामने है बिल्कुल। ये व्यक्ति भी रेगिस्तान की यात्रा पर है, बड़े शिकवे शिकायत किए, लेकिन ज्यों ही ऊपर की ओर देखता, अर्थात भगवान मेरी बात को सुने, तो थोड़ी सी प्रतीक्षा करने के बाद वो कार्य मानो पूरा हो जाता। रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए जल चाहिए तो कुआं दिखा दिया, कुएं से जल कैसे निकाले तो बाल्टी और रस्सा दिखा दिया। अब ढोए कैसे तो देखता क्या है, गजब की चीज है माता सज्जनों। ये भगवान की तरफ मानो देख ही रहा था कि पीछे से कोई छूने लगा, छू रहा,
और ये पलट करके देखता है तो माता सज्जनों गजब हो गया। गजब क्या हो गया कि कहीं से रेगिस्तान का ऊंट आ गया जो इसके कंधे पर बता रहा था कि मैं आ गया, मेरी पीठ पर वजन ला और जहां ले जाना चाहता है जल को तू भर करके ले जा। और ऊंट जब उसके पीछे खड़ा था, अब उसे लगा कि कहीं वो रेगिस्तान की हरियाली में लाने के काम में फंस न जाए, मेरी आगे की यात्रा कहीं अधूरी ना रह जाए, मैं कहीं आगे ना बढ़ पाऊं। और इस बार कहते वो आसमान की तरफ देखे बिना बड़े तेज कदमों के साथ जैसे कोई पीछे पड़ गया हो, कहते इस तरह से कहते हैं वो बड़ी तेज चलने लगा। और अभी उसने 2-4 कदम बढ़ाए, फिर एक हादसा हुआ, एक बात। और गजब की चीज है, परमात्मा जब सीख देने पर आता है तो वो जगह जगह हमें अपनी उपस्थिति दिखाता है। हम अपने अहम के कारण, अपने स्वार्थ के कारण उसकी उपस्थिति को देख नहीं पाते। कारण है कि हम मनमुखी ज्यादा हैं और भीतर मुखी अर्थात ईश्वर की तरफ मुख वाले कम हैं। परिणाम हम मन की बात को मान जाते हैं और ईश्वर की बात को अस्वीकार कर देते हैं। यही कारण हमारी परेशानी का और हमारे दुख का कारण बना। और कहते हैं जैसे ही इसने कदम बढ़ाए तो एकदम तेज हवा का झोंका आया और न जाने कहां से उसमें कागज उड़ता हुआ आया और उस टुकड़ा आकर के कहते उसके सीने से चिपक गया, उसके हृदय पर आकर के लगा। और जैसे ही चिपका तो उसने हवा का झोंका बंद इस कागज को देखा तो माता और सज्जनों, इस कागज पर बड़े कमाल की एक बात लिखी हुई थी। और बात क्या लिखी थी कि मैंने तुम्हें पानी दिया, पानी को निकालने का साधन तुम्हें बाल्टी दी, बाल्टी के साथ रस्सी बंधी हुई दी, और पानी ढोने का साधन तुम्हें ये ऊंट भी प्रदान कर दिया। अब तुम्हारे पास हर चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए। अब तुम्हारे पास कोई शिकवा शिकायत नहीं है और अब सब कुछ जब तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए सन रह गया, ठहरा, पर अगले ही पल वो आगे बढ़ गया और रेगिस्तान माता सज्जनों कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। जीवन भी तो यही है। कई बार न जाने कितने अवसर हमारे जीवन में आते हैं। ऐसे ही कई बार हम चीजों को अपने मन के मुताबिक न होने पर दूसरों को दोष देते हैं, भगवान तक को दोष दे देते हैं और हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हमसे वो शक्ति है जो हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति है उस भाव को पकड़ नहीं पाता, उस चीज को समझ नहीं पाता, मानो उसको ठोकर लगाता है और आगे बढ़ता चला जाता है। ये स्थिति बिल्कुल ऐसी है। कहते एक बार एक शेर और खरगोश थे। शेर ने जैसे ही खरगोश को देखा तो खरगोश के पीछे दौड़ पड़ा। अब खरगोश बड़ा छोटा सा जी और शेर बहुत बड़ा जी। तो कहते हैं शेर जब इसके पीछे भागा तो टेढ़ा मेढ़ा जिग जग करता हुआ खरगोश भागा। अब उसे बचने का कोई साधन नहीं मिल रहा था, लेकिन थोड़ी दूर भागने पर देखता क्या है कि एक बिल है और कहते हैं वो खरगोश उस बिल के भीतर चला गया। हाँफ रहा बड़ी तेजी से, श्वासें ठहर नहीं रही, दिल बहुत तेजी के साथ धड़क रहा है, धड़कने धड़क रही। इधर शेर भी हाँफ रहा है, दोनों की स्थिति सेम है। बैठा कहाँ है? जिस बिल के भीतर खरगोश है उसी बिल के ऊपर आकर के ये शेर भी बैठ गए। अब दोनों बातचीत कर दें आपस में। शेर कहता है खरगोश भाई, ये कहता है हाँ जी बोलिए। कहते मैं तुझसे 2-3 बातें करना चाहता हूं। तो कहते हैं महाराज आप तो जंगल के राजा हो, हम तो आपकी प्रजा, हम कौन होते हैं प्रश्न का उत्तर देने वाले, लेकिन फिर भी आप अगर पूछना चाहते तो मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा। तो कहते शेर ने 3 बातें पूछी। शेर खरगोश से कहता है कि खरगोश तेरे पंजे बड़े हैं या मेरे पंजे बड़े हैं? वो कहते महाराज पंजे तो आपके बड़े, मेरे तो बहुत छोटे छोटे से पैर हैं, पता भी नहीं लगेगा।
दूसरी बात पूछता है, मेरा शरीर बड़ा है या तुम्हारा शरीर बड़ा है? तो कहते महाराज ये भी कौन सी बड़ी बात है, शरीर भी तो आपका बड़ा है, पंजे भी आपके बड़े, शरीर भी आपके बड़ा। कहते ये सांसें तेज तेरी चल रही है मेरी, कहते हम दोनों की तेज सांसें चल रही हैं। कहते तेरे में और मुझ में इतनी असमानता होने पर भी स्थिति क्या है कि तुम जीत गए और मैं हार गया। मैं इतना बड़ा होने पर, मेरे पंजे बड़े, मेरा शरीर बड़ा, सब कुछ तेरे से मेरे में बड़ा, लेकिन मैं फिर भी हार गया। एक ही बात कहता है, महाराज आप जीव हत्या के लिए या पेट की आग शांत करने के लिए दौड़ रहे थे, इसलिए आप हार गए, और मैं जीवन की जद्दोजहद में दौड़ रहा था, मैं इसलिए जीत गया। माता सज्जनों, हमें भी इस जीवन की जद्दोजहद के लिए संसार में भगवान ने भेजा, अर्थात इस आत्मा की पहचान करना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ मुझे जाना है, कहाँ मेरा ठिकाना है। और जब ये हम जान लेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति हमें हो ही जाएगी। इसलिए माता सज्जनों, अपनी सारी शक्ति उस प्रभु को लगन लगाने में लगाओ, उसको मनाने में लगाओ, उसको रिझाने में लगाओ, जिससे हमारे जीवन का बेड़ा पार हो और हम भी निश्चित रूप से समर्थ होकर प्रभु कृपा के हकदार बने, उसके आशीर्वादों के हामी बने। इन बात और भावों के साथ अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आइए गहरी सांसों पर भगवान के नाम का जप करते हुए ईश्वर का ध्यान करेंगे। Oh